कूरो काया को इमोशनल डैमेज देके उसे हाथ से गन ले लेता है और काया फिर से रोने लगती है। धरती पे पहुंच गई कि नहीं काया, ये उसकी एक चाल है, गन मत दो उसे। और लूफी भी ये सब कुछ देख रहा होता है। उसॉप गोली चला देता है कूरो के ऊपर, लेकिन कूरो हवा की तेजी से उसॉप के पीछे जाता है। तेरी कोई आखिरी इच्छा है क्या? और गाइस वीडियो बीच में रोक रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन आप लोग जल्दी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं, मैं बोलता नहीं तो। और तब ये एक उड़ता हुआ पंच सीधा उसके मुंह पे आके लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली गाइस इस सीन में। और ये पंच और किसी ने नहीं बल्कि लूफी ने मारा है। और कूरो जमीन पे गिर जाता है। मजा आ गया ये देख के। और कूरो की शक्ल ही बिगड़ जाती है, इसका चश्मा भी टूट जाता है। ये तीनों बच्चे कूरो के मुंह पर हथौड़ा मारने लगते हैं। ओए चिलगो, ये क्या कर रहे हो तुम सब, मार देगा तुम्हें। और कूरो के चश्मे का दूसरा लेंस भी तोड़ देते हैं। और तभी कूरो फिर से उठ के खड़ा आ जाता है और बच्चों की फट जाती है। भाई हाँ, माफ कर दो हमें, हमने कुछ नहीं किया, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम तो बस यहाँ पे आपको ठीक करने आए थे। पर कूरो इन पर ध्यान नहीं देता है और इन्हें इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है और उसॉप को एक लात मार देता है और उसॉप दूर जाके गिरता है। ओए बच्चे, क्या तूने एक डेविल फ्रूट खाया है? हाँ, मैंने गम गम फ्रूट को खाया था। और कूरो यहाँ पर जाम्बो को कायो को मारने का ऑर्डर दे देता है। उसे मारने से पहले उसकी प्रॉपर्टी पेपर पे साइन करवा लेना और इन तीनों बच्चों को भी मार दो। और ये बात सुन के मिस काया, उसॉप और ये बच्चे डर जाते हैं। जाम्बो इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जोरो उसे रोक लेता है। उन तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। म्याओ ब्रदर्स का ये मोटा वाला बंदा जोरो पर हमला कर देता है और ये बंदा पहले से कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुका है और इसके मुक्का मारने से भी भूकंप आ रहा है। ये बच्चे काया को यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं और काया भागते भागते उसॉप को देख रही होती है। जाम्बो काया पर हमला करके उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से उसे एक गोली लगती है और वो बुलेट मारी होती है उसॉप ने अपनी गुलेल से। अरे ये अभी भी जिंदा कैसे है बॉस, आपने तो उसे बहुत मारा था ना। साले तुझे एक काम करने के लिए कहा है, वो काम नहीं हो रहा तेरे से, जल्दी जाके मारो उस लड़की को। ओके ठीक है बॉस, मारता हूँ अभी जाके। अपने खतरनाक हमले का यूज करके जोरो इस मोटे वाले बंदे को काट देता है। जोरो उसॉप को लेकर काया को बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी कूरो उसे वहां पर रोक लेता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसको लेकर यहाँ से आसानी से चले जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? लूफी फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन कूरो इस बार उसे आसानी से डॉज कर लेता है और लूफी पीछे से एक पेड़ को पकड़कर ऊपर आ जाता है। कूरो लूफी पर पीछे से हमला करता है, लेकिन लूफी उस हमले को डॉज कर उल्टा उस पर ही हमला कर देता है। पर कूरो को तो कुछ भी नहीं हुआ है और वो साइड में खड़ा हुआ है, उसने उस हमले को डॉज भी कर लिया है। तुम तो बड़े ही तेज निकले यार, आ जाओ चलो लड़ते हैं फटाफट से। लूफी कूरो के हाथों को पकड़कर उस पर हमला करता है, लेकिन कूरो उसको आराम से डॉज कर लेता है और लूफी को साइड में फेंक देता है और इन दोनों की फाइट यहीं पे शुरू हो जाती है। कूरो लूफी के हाथ पर चढ़कर उसको ही एक मुंह पर लात मार देता है। और फिर हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं जब कूरो ने ये सब कुछ प्लान किया होता है जाम्बो के साथ मिलकर, और हम देखते हैं कि इस बंदे ने पूरी मरीन शिप के सारे लोगों को निपटा दिया है अकेले ही। इस शिप पर कैप्टन मॉर्गन भी होता है और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होता है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मरीन वालों को ये बताना होगा जाके कि तुमने मुझे मार दिया है, और ये बात अगर किसी को पता चली कि मैं जिंदा हूँ तो तुम नहीं बचोगे। और लूफी पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन लूफी एक बड़े से पत्थर का यूज कर उस हमले से बच जाता है और कूरो का हाथ उस पत्थर में ही फंस जाता है और पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और लूफी कूरो के मुंह पर देके मारता है वो पत्थर बहुत जोर से। हाँ, अब आया ना मजा। और जंगल में हम उन बच्चों को देखते हैं जो काया को लेके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, और तभी पीछे से एक आवाज आती है और सारे पेड़ कट के गिरने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जाम्बो यहाँ पर आ चुका है और इन्हें यहाँ पे ढूंढने लगता है। और इनमें से एक बच्चा गलती से छींक देता है, पर दोनों बच्चे उसका मुंह पकड़ लेते हैं और उसको छींकने नहीं देते हैं। भाई बेचारा छींक भी नहीं पा रहा। जाम्बो इन्हें ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे ये कहीं भी नहीं मिल रहे होते। और मिस काया के खांसने की वजह से जाम्बो को इनकी आवाज़ सुनाई दी जाती है और जाम्बो इन्हीं की तरफ आ रहा होता है और ये बच्चे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, यूजलेस कहीं की है। और वहीं दूसरी तरफ कूरो की तलवारें फंस चुकी है उस पत्थर में और टूट चुकी है आधे से ज़्यादा। और इतनी बुरी तरह मार खाने के बाद भी कूरो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। अबे यार, तुम तो एक नंबर के नल्ले हो, तुमसे अच्छा कैप्टन तो वो उसॉप है। और ये बात सुनते ही कूरो का दिमाग खराब हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अपने अब तक के सबसे ज्यादा पावरफुल हमले का यूज करता है, जिसका यूज करके इसने पूरी मरीन शिप को तबाह कर दिया था। और जैसे ही लूफी के पीछे उस पर हमला करने के लिए आता है, तभी लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करके उसको पीछे से ही मार देता है और कूरो बहुत जोर से जाकर पीछे वाले पहाड़ से टकरा जाता है। और ये देखकर सभी पायरेट्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, ये कैसे मार रहे हैं हमारे पायरेट्स को। लेकिन ये बेशरम कूरो इतनी मार खाने के बाद भी फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और अपनी ये बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है, जो कि इसने आज तक सिर्फ एक ही बार यूज की है।
नहीं बॉस, आखिर इस जैसे बच्चे को मारने के लिए आपको ऐसी टेक्निक यूज नहीं करनी चाहिए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। कुरो बहुत ही ज्यादा तेजी से मूव करके यहाँ से गायब हो जाता है और अपने ही पायरेट्स को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। और ये देखकर लूफी एकदम शॉक हो जाता है। और गाइस, अगर आपको पीछे से बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे रही हो तो उसके लिए मुझे माफ करना, बारिश आ रही है बाहर बहुत तेज और मैं भी रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे भी 1 घंटे के अंदर अंदर वीडियो पब्लिश करनी है। कुरो इन सभी को तड़पा तड़पा कर मार रहा होता है बहुत बुरी तरह से और लूफी को इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। कुरो और नामी भी शिप से खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है और कुरो इसे बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है, लेकिन लूफी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता क्योंकि कुरो बहुत ज्यादा फास्ट था। और तभी लूफी उसकी स्पीड को समझकर उसके ऊपर एक मुक्का मार देता है और कुरो वहीं पर नीचे गिर जाता है। लूफी, तुम कितने बुरे हो, तुम्हारी वजह से मेरे सारे पायरेट्स वहाँ पर नीचे दर्द के मारे तड़प रहे हैं। तुमने मेरी टेक्निक को पूरा नहीं होने दिया और वो लोग शांति से मर नहीं पाया, वो बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं दर्द के मारे और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और कुरो थोड़ा सा पीछे आकर फिर से अपनी उसी टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है, लेकिन लूफी उसे रोकने की कोशिश करता है और कुरो वहाँ से एकदम गायब हो जाता है। ये बच्चे यहाँ पर सफेद झंडा दिखाने लगते हैं जाम्बो को, ये एक ट्रैप होता है। बहुत अच्छे, लगता है तुम हार मान रहे हो पहले ही। और जाम्बो एक रस्सी की वजह से नीचे गिर जाता है, बिल्कुल माइकल जैक्सन पोव में। बहुत अच्छी, हमला करो जल्दी चलो। और ये बच्चे झाड़ियों से निकलकर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। भाई क्या ये खतरनाक बच्चे हैं बहुत ज्यादा। और जाम्बो का मुंह नीला हो जाता है और ये बच्चे उसके ऊपर एक लकड़ी भी गिरा देते हैं, पर जाम्बो इन बच्चों को पकड़कर धो देता है और इन्हें टॉर्चर करने लगता है। और तभी ये यूजलेस 1 नंबर की नल्ली बेरोजगार छपरी काया यहाँ पर आ जाती है। हाँ, जैसा कि मुझे लगा ही था तो जरूर बाहर आ जाएगी। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन इन बच्चों को छोड़ दो। जाम्बो प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवा लेता है और फिर काया को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जोरो यहाँ पर आ जाता है। जोरो बहुत तेजी से जाकर जाम्बो पे हमला करता है। जाम्बो इसे दूर से ही देख लेता है और काया को पहले ही मारने की कोशिश करने लगता है। नहीं मिस काया, मर जाएंगे आप। ये माइकल जैक्सन की छठी औलाद अपना रिंग निकाल लेता है और काया पर हमला कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैक कैट पायरेट्स यहाँ पर नीचे पड़े हुए होते हैं, सब ढेर हो चुके हैं और कुरो ने अपनी टेक्निक को फिर से एक्टिवेट कर लिया है और यहाँ पर हर तरफ तबाही मचा रहा होता है। और लूफी बड़े ही ध्यान से उसे सुनने की कोशिश कर रहा होता है। और गाइस, जहाँ पर भी कुरो जाता है वहाँ पर ये धुएं जैसा कुछ तो बन जाता है। कुरो लूफी के शरीर में हर जगह पर कट मार रहा होता है, लेकिन फिर भी लूफी हिलता नहीं है और उसकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहा होता है। भाई पहली बार सीरियस हुआ है ये बंदा पूरी सीरीज में, 2 आर्क तो ऐसे ही खा गया मजाक मस्ती में ये। और गाइस, इस सीरीज का ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है और अगली वीडियो में जल्द ही लाऊंगा। इस बार सच में जल्द ही लाऊंगा। इस बार वीडियो में थोड़ी सी लेट हो चुकी है भाई, थोड़ी ज़्यादा ही लेट हो चुकी है। मैंने 2 दिन बोला था लेकिन 4 दिन हो चुके हैं। वो क्या है कि मैं थोड़ा सा आलसी हो चुका हूँ। और हाँ गाइस, मैं अगली वीडियो सच में थोड़े जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा। इस वाली वीडियो थोड़ी लेट होगी, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और यहाँ तक देखिए, इसका मतलब तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इस सीरीज़ को मैं पक्का पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। और गाइस, कमेंट्स में मुझे जाकर ये जरूर बता दो कि तुम लोगों की फेवरेट एनिमे सीरीज कौन सी है और ये भी बता देना इस वाली वीडियो का कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे इसकी वीडियो लॉन्ग बनानी चाहिए या थोड़ी शॉर्ट 9 मिनट की वीडियो बनाऊँ या फिर मैं 15 मिनट की वीडियो बताऊँ। ये तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना, तभी मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ाऊंगा वीडियो की। और तुम लोगों का बहुत सारा टाइम मैं यहीं पे खा चुका हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करना। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे भाई, अभी भी देख रहे हो क्या? आगे कुछ नहीं बचा वीडियो में और खत्म होगी, अगली वीडियो में देखना अब।